हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field is an area around a magnet in which magnetic materials can be attracted. A magnetic field can be imagined as line of force that is spread out from the poles of a magnet. A magnet creates a force in the space around it. In other words, we can say the space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. Let us perform an activity to see the lines of force in a magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के आसपास का उतना एरिया, जिस एरिया में अगर कोई भी आयरन की चीज़ आएगी तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब कितना एरिया जो है मैग्नेट के इफेक्ट में है, कितने एरिया को वो मैग्नेट जो है वो अफेक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। या दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट के आसपास का एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड में। प्लेस अ बार मैग्नेट अंडर अ पीस ऑफ पेपर. Sprinkle some coarse iron fillings on the paper. Gently tap on the paper until they make a pattern. This pattern shows the lines of force of the magnet. Pattern formed by the iron fillings show lines of force of the magnetic field. The magnetic lines of force originate from the north pole of a magnet and end at the south pole. The magnetic lines of force come closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. They do not intersect or cross one another. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक पेपर लेना है, उसके नीचे आपको एक बार मैग्नेट रखना है। पेपर के नीचे आपको बार मैग्नेट रखना है और पेपर के ऊपर आपको कोर्स आयरन फिलिंग्स रखनी है, मतलब थोड़ी बड़ी होनी चाहिए आयरन फिलिंग्स। अब उस पेपर को आप धीरे धीरे टैप करो तो आप ये देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक पैटर्न बनाने लगेंगी इस तरह का। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने लगती है ये लाइंस और ऐसे सर्कल बनाने लगती है, और ये लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये इस तरह से लाइंस बनने लगती है। दोनों तरफ ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लगती है। तो ये जो लाइंस होती है, ये जो पैटर्न होता है, ये बताता है कि ये किस तरह की लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म. हाउ कैन यू टेस्ट अ गिवन मेटल बार इज अ मैग्नेट और नॉट? यू कैन टेस्ट इट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. Hang a piece of metal bar as shown in the figure. Take a permanent magnet near it. Observe what happens. If the metal is a unmagnetized magnetic material, then it would be attracted towards both poles of the magnet. It is not a magnet. But if a magnet causes a repulsion, when one pole is brought near the two ends of the suspended metal piece, then the metal bar is a magnet. Attraction can occur in two cases: when two magnets with opposite poles are brought together, and second, when a magnet is brought close to a magnetic material, whereas repulsion is only possible in case of two magnets when same poles are brought together. Therefore, repulsion is the true test of magnetism. अब अगर हमको ये चेक करना है कि किसी मेटल बार में मैग्नेटिज्म है कि नहीं, दैट इज उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे हमने अभी देखा था पहले फैक्ट फाइल में कि जो भी आयरन के वो मेटल्स होते हैं, आयरन के जो एटम्स होते हैं वो एक टाइनी परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। तो जो आयरन बार्स होते हैं उसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हमको ये चेक करना है कि उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम आयरन बार को जो है हवा में इस तरह से लटका देंगे और फिर हम एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और फिर परमानेंट मैग्नेट का एक पोल जो है, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जो भी आप चाहो, पहले आप एक पोल को इसके पास लेके आओगे और आप ये चेक करोगे कि ये अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है। फिर उसके बाद आप दूसरे पोल को लेकर आओगे, दैट इज अगर आप पहले नॉर्थ पोल को लाए थे तो अब आपको साउथ पोल लाना है, और अगर पहले आप साउथ पोल लाए थे तो अब आपको नॉर्थ पोल लाना है।
तो जब आप सेकेंड पोल को लेके आओगे फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है। तो अगर किसी भी जगह पर उसमें रिपल्शन होता है तो मतलब जो हमारा आयरन बार है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों केसेस में हो सकता है। मैग्नेट को मैग्नेट्स के पास लेकर आएंगे तो भी अट्रैक्शन हो सकता है अगर वो पोल्स अपोजिट हो, और अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो भी अट्रैक्शन होता है। लेकिन रिपल्शन सिर्फ तभी होता है जब मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं और उसके पोल्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो अगर उसमें रिपल्शन हो रहा है मतलब वो मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज हैं। The Earth's magnetism. You have learned that when a bar magnet is freely suspended, it always comes to rest in a north-south direction. Why does this happen? This happens because the Earth itself behaves like a huge magnet, which causes a freely suspended magnet to point always in a particular direction, that is north and south. The shape of the Earth's magnetic field resembles that of a bar magnet. The south pole of the Earth's magnet is in the geographical north because it attracts the north pole of the suspended magnet and vice versa. Thus, there is a magnetic south pole near the geographical north and a magnetic north pole near the geographical south. The position of the Earth's magnetic poles are not well defined on the globe. They are spread over an area. अब जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसमें वो जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है इसी की वजह से ऐसा होता है कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो जो हमारा अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है, मतलब ज्योग्राफी में आप जिसको नॉर्थ पोल पढ़ते हो और जिसको आप साउथ पोल पढ़ते हो, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते हैं, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब ज्योग्राफी में जो आपका नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ का मैग्नेटिज्म में साउथ पोल होता है, मतलब वो साउथ मैग्नेटिक पोल होता है। और जो आपका ज्योग्राफी में साउथ पोल होता है वो अर्थ का एक्चुअली नॉर्थ वाला मैग्नेटिक पोल होता है। और अर्थ का जो हम अगर जैसे अभी हमने पीछे वाली एक्टिविटी में देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी बार मैग्नेट का, उसी तरह से जो अर्थ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो उसका भी जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको ग्लोब पर डिफाइन नहीं किया गया है, उसको स्प्रेड किया हुआ है एक बड़े एरिया में। तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली साउथ मैग्नेटिक पोल है और जो अर्थ का साउथ पोल है वो उसका एक्चुअली नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। Magnetic compass. A magnetic compass is a device that helps us in finding directions. The magnetic compass is a very old instrument used for navigation by the ancient people. It has been an important tool for navigators at sea. It indicates direction in relation to Earth's magnetic poles using a magnetized steel bar or needle. It allows ships to steer a selected course. Magnetic compass consists of a magnetized needle mounted on a pivot at the center of the fixed graduated card, which allows the needle to rotate freely. It always comes to rest in north-south direction. This magnetic compass works on the law of magnetism, which states that unlike poles attract and like poles repel each other. The magnetic compass functions because the Earth behaves like a huge magnet with a large magnetic field surrounding it. The Earth has two magnetic poles which lie near the geographical south and north pole. The magnetic field of the Earth makes the magnetic needle of the compass swing into north-south direction. अब मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक डिवाइस होता है जिससे हम अपनी डायरेक्शंस नॉर्थ या साउथ का पता लगा सकते हैं। पुराने ज़माने में नेविगेशन के लिए यही इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होता था। ये ऐसा टूल होता है घड़ी के जैसा जिसमें ये निडल जो लगी रहती है ये मैग्नेटिक होती है।
तो इसको मैग्नेटाइज किया जाता है ताकि वो जो है नॉर्थ और साउथ पोल को डायरेक्ट कर पाए। जैसे हमने देखा कि बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। तो ये निडल जो होती है ये एक बार मैग्नेट की तरह ही होती है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। ये जो है ये एक पिवट एक्सिस पे लगी होती है और वो इस तरह से लगाई जाती है कि ये निडल जो है ये फ्रीली घूम पाए, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में जा पाए। तो जब हम कंपास को घुमाएं तो निडल जो है ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ पॉइंट आउट करेगी। अब हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज़ देखी है मैग्नेट की। 1 कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और दूसरी ये कि जो मैग्नेट्स हैं वो हमेशा उसका एक पोल जो है नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब ये कैसे होता है कि नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है? क्योंकि अर्थ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और हमने देखा है कि मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं वो सेम पोल्स जो होते हैं वो रेपल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जो है उसमें वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल जा रहा है और साउथ पोल जो है वहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जा रहा है। तो जो बार मैग्नेट होता है वो जब नॉर्थ की तरफ जाता है मतलब वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ जाता है, क्योंकि वो जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा और अगर आप साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ जाओगे तो वो रिपल होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा और जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी जो निडल है उसका नॉर्थ जो है वो अर्थ के नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। तो इससे हमको सही डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये था हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है उसका वीडियो वो जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।